सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज जो हम बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप कई बार ये मेरा बैकग्राउंड देखते होंगे और इस बैकग्राउंड पर जो लिखा हुआ है उसको आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिए। ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। तो ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। अब रही बात एग्जाम को ध्यान में रखकर, बात आज करने वाले हैं हम कि आप अगर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डायग्राम। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते होंगे, आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे, आप जब अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप डायग्राम बना सकते हैं और लेकिन वो आपसे वहां पर पूछ नहीं रहा है डायरेक्ट कि आप डायग्राम बनाइए। तो एक बात ध्यान में रखिए, अब आप क्लास 10th के, 9th के, 6th के स्टूडेंट नहीं हैं, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। आप क्वेश्चन का मीन अपने आप वहां पर क्रिएट करिए और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर डायग्राम नेसेसरी है तो आप डायग्राम जरूर मेंशन करिए। अगली बात, डायग्राम जब आप बनाएंगे आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे कि कौन कौन से डायग्राम जो आपके बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनकी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। डायग्राम आप चाहे पेंसिल से बनाएं चाहे आप पेन से बनाएं, पहली कंडीशन ये है कि डायग्राम साफ होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने वहां पर पिक्चर ड्रॉ किया है वो पिक्चर बहुत ज्यादा साफ सुथरा सा होना चाहिए। जितने भी आपने पार्ट उसमें मेंशन किए हैं वो सारे पार्ट क्लियरली दिखाई देने चाहिए। दूसरी बात जो बहुत गड़बड़ की जाती है एज अ टीचर, जो चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा सकती हूँ, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे नो डाउट आपके मार्क्स पे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट आने वाला है। आप जब डायग्राम मेंशन करते हैं तो आप उसमें नाम नहीं लिखते हैं, जैसे डायग्राम कौन सा है, सपोज आपने सेल का बनाया है, सपोज आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाया है, तो आप उस डायग्राम के नीचे उसका नाम जरूर मेंशन करिए। रही बात उसके लेबलिंग की, हम कई बार देखते हैं कि जब आप लोग लेबलिंग करते हैं तो बहुत सारे क्रॉस बना देते हैं और जो लेबल है वो एक दूसरे को लाइन क्रॉस करते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। बायोलॉजी में डायग्राम जितने इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम आपने कैसे बनाया है, कितनी सफाई से बनाया है और कितने क्लियरली उसके इंटरनल पार्ट्स को आपने मेंशन किया है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। तो आप जितनी लेबलिंग करें वो सारी लेबलिंग एक साइड करिएगा। आप जैसे सपोज आपने डायग्राम बनाया तो आपके एक साइड उसकी लेबलिंग होनी चाहिए। अगर आप कुछ बुक्स को देखेंगे तो इधर ऊपर नीचे सब जगह लेबलिंग होती है, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप लेबलिंग एक साइड करिएगा, इससे आपका डायग्राम बहुत सुंदर लगेगा। अगली बात, कोई भी लाइन क्रॉस ना करें लेबल की। अगर आपको ऐसा लगता है कोई दो पार्ट एक साथ सीरीज में आ गए तो हल्का सा लाइन को नीचे लेकर आइए और उसके बाद आगे लेबल तक उसको लेकर चले जाइए जहां प्रॉपर नाम को सेपरेटेड कर सके। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकती है क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए और नहीं इसलिए हो सकती है क्योंकि आपने जो डायग्राम बनाया है वो सारा डायग्राम वो इंडिकेट कर रहा है जो आप वहां पर आंसर में समझाना चाह रहे हैं। आप अपने साथ क्रेयॉन कलर को लेके जाइएगा, 2-3 जो भी आपको लगते हैं, सारा बॉक्स कलर बॉक्स और ऐसे उठा के मत लेके जाइएगा। कुछ कॉमन कलर को आप अपने जो किट है उसमें जरूर रखिएगा। जब आप अपना क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का सॉल्व कर लेते हैं और जो भी आपने डायग्राम मेंशन किए हैं और आपके पास अगर समय बचता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर समय बचता है तो उस बचे हुए समय में आप क्रेयॉन से, क्योंकि बहुत बोल्ड स्ट्रोक आता है, क्रेयॉन से कुछ डायग्राम में कलर मेंशन करने की कोशिश करिएगा। इससे डायग्राम बहुत सुंदर मिलेगा। 3 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 5 या 2 आउट ऑफ 2 आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन वर्क होगा तो उसके आपको एडिशनल मार्क्स वहां पर एग्जामिनर खुश होकर देता है कि आपने बहुत सुंदर वहां पर काम किया है। फिर मैं रिपीट कर दूं एक चीज, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है कि डायग्राम मेंशन करिए लेकिन आपको पता है कि इसके आंसर में डायग्राम है तो आप अपने आप उस डायग्राम को मेंशन कर दीजिएगा।
डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डायग्राम का नाम प्रॉपर होना चाहिए, आपने किस चीज का डायग्राम बनाया है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप क्रेयॉन्स ले जाइएगा, उनसे बोल्ड स्ट्रोक करके कुछ पार्ट्स को कलर करके मेंशन कर सकते हैं। लेबलिंग वन साइड करिएगा, बिल्कुल मकड़ी का जाला जैसा मत बना दीजिएगा। पता चला एग्जामिनर को लाइंस तो दिख रही हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा है कि आपने कौन से पार्ट को मेंशन किया है। तो ये बायोलॉजी के रेफरेंस में हाउ टू ड्रॉ योर डायग्राम इन योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट टिप्स। और फिर मिलते रहेंगे एग्जाम को ध्यान में रखकर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर। आप लगातार साथ बने रहेंगे और हमेशा जो मेरे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे कि always believe that something wonderful is about to happen. सादर